इतिहास की सबसे बड़ी सच्चाइयों में से एक है। जब किसी स्त्री का स्वाभिमान कुचला जाता है तो उसका दर्द केवल उसका नहीं रखता, वह पूरे युग का विनाश कर देता है। ऐसी ही एक स्त्री थी, राजकुमारी अंबा। कहानी शुरू होती है काशी के उस भव्य स्वयंवर से, जहां काशी नरेश की 3 बेटियां अंबा, अंबिका और अंबालिका अपने वर का चुनाव करने वाली थी। तभी अचानक स्वयंवर में प्रवेश हुआ भीष्म का। वे अकेले ही सभी राजाओं को युद्ध में हरा देते हैं और तीनों राजकुमारियों को अपने सौतेले भाई के लिए बलपूर्वक हस्तिनापुर ले जाते हैं। लेकिन अंबा का दिल पहले ही किसी और के नाम हो चुका था, राजा शाल्व। जब वह हस्तिनापुर पहुंचकर भीष्म को यह बात बताती है तो भीष्म उसे सम्मान पूर्वक शाल्व के पास भेज देते हैं। पर वहां जाकर अंबा को सबसे बड़ा धोखा मिलता है। शाल्व उसे यह कहकर ठुकरा देता है कि जिसे भीष्म जीत कर लाए हों उसे वह स्वीकार नहीं कर सकता। टूटी हुई अंबा वापस हस्तिनापुर आती है और भीष्म से कहती है, अब तुम्हें ही मुझसे विवाह करना होगा। लेकिन भीष्म अपनी भयंकर ब्रह्मचर्य प्रतिज्ञा के कारण मना कर देते हैं। उस दिन हस्तिनापुर की चौखट पर खड़ी अंबा सिर्फ एक स्त्री नहीं थी, वह अपमान, दर्द और टूटे हुए सम्मान की प्रतीक बन चुकी थी। उसके आंसू धीरे धीरे प्रतिशोध की आग में बदल गए। अंबा सब कुछ छोड़कर जंगलों में चली गई और भगवान शिव की कठोर तपस्या करने लगी। वर्षों की तपस्या के बाद शिव प्रकट हुए। अंबा ने केवल एक ही वरदान मांगा, मुझे भीष्म की मृत्यु चाहिए। शिव ने कहा, तुम अगले जन्म में उनकी मृत्यु का कारण बनोगी। वरदान मिलते ही अंबा ने अग्नि में प्रवेश कर दिया। अगले जन्म में वही अंबा शिखंडी के रूप में जन्मी। सालों बाद जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तो युद्ध के 10वें दिन अर्जुन ने भीष्म पर तीर चलाए। लेकिन अर्जुन के सामने ढाल बनकर जो खड़ा था वह शिखंडी ही था, वही अंबा जिसके आंसू कभी हस्तिनापुर की चौखट पर गिरे थे। और उसी दिन भीष्म तीरों की शैया पर गिर पड़े। इस कहानी का संदेश स्पष्ट है, कभी कभी युद्ध तलवारों से नहीं हारते बल्कि किसी बेगुनाह के आंसुओं से हार जाते हैं। अंबा का अपमान सिर्फ एक स्त्री का दर्द नहीं था, वह पूरे कुरुवंश के अंत की शुरुआत थी।